जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। आज की इस वीडियो में जानकारी लेंगे चंद्र ग्रहण की, कब पड़ने जा रहा है और कहां पर इसका असर होगा, और साथ ही गर्भवती महिलाएं अपना क्या क्या ध्यान रखें। विशेष जानकारी कौन सी राशि पर इसका असर होगा, सभी विशेष जानकारियों के साथ संपूर्ण नियम की जानकारी आज की इस वीडियो में आपको प्राप्त होने वाली है। 5 मई को पड़ने जा रहा है इस वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण। इस दिन हो रहा है शुक्रवार और हो रही है पूर्णिमा। अपने आप में कई तरह के दुर्लभ संयोग हो रहे हैं। आप सभी को कुछ विशेष नियम का पालन करना चाहिए। भले ही यह भारत में ना दिखाई दे, परंतु ग्रहों की दशाओं पर इसका असर होता है और मनुष्य के किसी न किसी स्वरूप को यह प्रभावित करता है। चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण मनुष्य के जीवन में उथल पुथल या अलग ही तरह की एक संभावना को लेकर आता है। ऐसे में आप सभी को मैं बता दूं, इस दिन जो है वह चंद्र ग्रहण के रूप में यह जाना जा रहा है। हालांकि कुछ विशेष राशियां हैं जिनमें चंद्र ग्रहण का सबसे ज्यादा असर दिखाई देगा। सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं, क्योंकि मेष राशि के जातकों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इस समय चंद्रमा मेष राशि में ही विराजमान रहेंगे, तो इस दौरान सबसे ज्यादा ग्रसित होते हैं, क्योंकि उनके कारक के रूप में चंद्रमा को जाना जाता है। अगर किसी न किसी रूप में प्रभावित होते हैं तो मनुष्य का स्वास्थ्य और उदास रहता है, जीवन प्रभावित होता है। तो मेष राशि के जातकों को कहीं न कहीं आपका मन अशांत रहेगा। कुछ परिस्थितियां विपरीत होगी। आप सोच समझ करके निर्णय लें। ऐसी स्थिति में जितना संभव हो आर्थिक रूप से अपना ध्यान रखें। आपका पैसा खर्च हो सकता है। साथ ही आप सभी को महादेव की विशेष आराधना करने की आवश्यकता है। महादेव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, तो आप सभी को महादेव का कोई विशेष मंत्र का जाप करते हुए दूध महादेव के शिवलिंग के ऊपर से समर्पित करना चाहिए। वह मेष राशि है जिसे विशेष रूप से अपना ध्यान रखना चाहिए। अब जान लेते हैं, चंद्र ग्रहण का समय रात्रि 8:45 से शुरू हो जाएगा और रात्रि 1 बजे के आसपास समाप्त होगा। भारत में दिखाई देगा या नहीं, यह पूर्ण रूप से ध्यान रखने योग्य बातें हैं। भारत में किसी भी रूप में दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु इन राशियों पर इसका असर होगा, तो आप सभी पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि मैंने बताया, उपछाया चंद्र ग्रहण हो रहा है, तो भारत पर इसका सूतक पातक इत्यादि का असर नहीं होगा, परंतु गर्भवती महिलाएं, भले ही वह भारत में नहीं रहती है, भारत के देश से बाहर जो गर्भवती महिलाएं हैं वह अपना ध्यान रखें। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर इत्यादि के आसपास के क्षेत्रों में दिखाई देने वाली ऑडियंस है, उन्हें जो है अपना विशेष रूप से ध्यान रखना है। परंतु भारत में भले ही न दिखाई दे रहा है, फिर भी गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान रखना है। चंद्र ग्रहण की स्थिति में बाहर ना निकले और पेट में 3 रेखाएं जरूर से लगा लीजिए, जो आपके गर्भस्थ शिशु को कोई भी नहीं हानि पहुंचने देंगी। तो ऐसे में भारत में किसी भी तरह से लागू नहीं हो रहा है, सूतक पातक की स्थिति नहीं होगी। पूजा पाठ इत्यादि के जो कार्य जैसे चलते थे, ठीक उसी तरह से चलते रहेंगे। यह जानकारी थी। इसके साथ ही जो दूसरी राशि है जो सबसे अधिक प्रभावित होगी वह होगी कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं, उनका सामना करना पड़ सकता है। उसे ध्यान रखें, खास तौर पर गाड़ी चलाते समय, और साथ ही जितना संभव हो आपको कर्क राशि के जातकों को चंद्र देव की आराधना करनी है। इस दिन पूर्णिमा है और सफेद रंग की वस्तुओं का दान करने से आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति ठीक होगी। इस चीज का ध्यान रखें। इसके बाद आती है वृष राशि। इस राशि के जातकों की यात्रा के योग बनते हैं।
उनका ध्यान रखें। उनकी यात्राओं को करने में विशेष रूप से ध्यान रखें। उतार चढ़ाव संबंध में हो सकता है, मानसिक अशांति का सामना करना पड़ सकता है, तो वृष राशि के जातकों को भी अपना ध्यान रखना होगा। उन्हें भी किसी न किसी स्वरूप में कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। अपनी वाणी में आपको कष्ट हो सकता है। अनावश्यक गुस्सा, अनावश्यक चिंता आपको हानि पहुंचा सकती है, तो आप इस चीज का ध्यान रखें और जितना संभव हो प्रभु भक्ति में अपना ध्यान केंद्रित करें। इस तरह से यह जानकारी थी। जैसा मैंने बताया, गर्भवती महिलाएं भले ही भारत में सूतक पातक ही स्थिति नहीं है, फिर भी अपना ध्यान रखें और हमेशा सजग रहे। सुबह जब रात्रि में चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, उसके बाद स्नान इत्यादि करें। प्रभु का ध्यान करते हुए कुछ न कुछ एक समय का भोजन ब्राह्मण के घर पर भिजवाएं या किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं, जरूर लाभ होगा। जय जय श्री राम।